इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। विपश्यना के भाग 2 में आज हम विपश्यना विधि को शुरू करने से पहले किन किन बातों की आवश्यकता है। हालांकि जब आप ध्यान की बात करें और जो पुराने साधक हैं, यदि देखा जाए तो ध्यान करने के लिए कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं है, न जगह की न समय की। और एक श्रेष्ठतम ध्यान की जो गहरे साधक हैं उनके लिए तो चलते फिरते भी ध्यान हो जाता है और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए ध्यान के अच्छे परिणाम कैसे आए, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण जो तैयारी है उसको हम पहले कर लें, तो इसके परिणाम और श्रेष्ठतम और बेहतर हमारे सामने आएंगे। विपश्यना की विधि को शुरू करने के पहले यदि हम ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इनको करके और फिर उस विधि का शुभारंभ करेंगे तो परिणाम और श्रेष्ठतम आएंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले हम इन जो ज़रूरी बातें हैं इन पे हम आज बात कर लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप अपनी सुविधा से पहले ये तय कीजिए कि आपके जो 24 घंटे हैं इनमें से सबसे उपयुक्त समय आपके लिए कौन सा है, ये आपको ही तय करना पड़ेगा। सुबह का समय आपके लिए सुविधाजनक है। इसमें आप तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन घंटों में, इन 24 घंटों में ये एक आधे घंटे का समय ऐसा है या 1 घंटे का समय ऐसा है जब आपके मस्तिष्क पर प्रेशर नहीं है, जब आप रिलैक्सेशन अवस्था में बैठ सकते हैं। भले ही वो दोपहर का समय हो सकता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो सकता है, वो शाम का वक्त हो सकता है, वो आधी रात का भी समय हो सकता है। इसमें कोई ये वो प्रतिबंधित या ऐसा कुछ नहीं है कि आप देर रात मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। कभी भी जब आपको लगता है कि ये समय आपके लिए बहुत सुविधाजनक है तो पहले आप अपना ये समय तय करिए। विपश्यना को शुरू करने के पहले एक मन बनाइए कि मैं रोज़ आधे घंटे इस समय पर मेडिटेशन करूँगा या विपश्यना करूँगा। अब आपने यदि ये समय तय कर लिया है तो कोशिश कीजिए कि रोज़ाना प्रारंभिक जो महीने हैं उसमें इसी समय पर आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको विपश्यना को समझने में, विपश्यना की विधि को आत्मसात करने में और ज़्यादा सुविधा होगी। अब यदि आपने समय का चयन कर लिया है तो फिर दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर आप बहुत सुविधा से बैठ पाएंगे। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि जो पुराने साधक हैं उनके लिए वो कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, नए साधक हैं जो विपश्यना में पहली बार करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बातें अपनाएंगे तो और जल्दी इसके परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे। हो सकता है पहले दिन से ही आपको बहुत अच्छा लगे। तो इसके लिए पहला एक समय तय कर लीजिए। समय तय करने के बाद दूसरा फिर आपको स्थान तय करना चाहिए। स्थान में महत्वपूर्ण ये है कि आप एक ऐसी जगह देखिए जहाँ यदि आप 1 घंटे या आधे घंटे सुकून से बैठना चाहते हैं, वहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो एक ऐसी जगह हो कि यदि आप आधे घंटे के लिए बैठे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। दूसरा, आसपास शोर शराबा ना हो। तीसरा, ऐसा हो कि वो जगह बहुत खुली हो। खुली ना भी हो तो कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ रही हो, शुद्ध हवा का प्रवेश हो रहा हो और आसपास की जगह बहुत साफ़ हो। घर के किसी हिस्से में ऐसी जगह हो सकती है, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है या और भी कोई आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो सकती है। ये चयन आपको अपने आसपास के माहौल को देखकर स्वयं तय करना होगा कि ये जगह आपकी हो। वो कुछ भी हो सकता है, ये तय आपको करना होगा। आप जगह तय कीजिए। फिर 2 चीज़ें यदि आपने निश्चित कर ली हैं, एक आपका समय तय हो गया है, एक जगह तय हो गई। अब यदि मान लीजिए आप अगले 1 घंटे बाद
विपश्यना करने जा रहे हैं तो समय तय हुआ, जगह तय हुई। अब आपको अपने शरीर को इस हिसाब से, इस मानसिकता के साथ तैयार करना होगा कि आपको आधे घंटे के लिए बहुत सहज अवस्था में बैठना है। इसके लिए बहुत अच्छी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप विपश्यना में जाने के पहले बढ़िया स्नान कीजिए, अपने शरीर को बहुत अच्छी अवस्था में लाने के लिए स्नान करने से आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा विपश्यना करने के पहले। फिर अगले चरण में आप कुछ ऐसे वस्त्र धारण कीजिए जो आपको, यदि आप ध्यान में बैठेंगे या विपश्यना के लिए बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत रिलैक्स दें, बहुत सुविधा से, आपको बैठने में असुविधा ना हो, इस तरह के वस्त्रों को आप धारण कीजिए। फिर आपने जिस जगह का चयन किया है उसमें एक आसन भी आप तय कीजिए। कोई एक आसन आप देखिए, बहुत कुछ, यदि कई बार जो साधना की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कंबल की आसन पर जोर दिया जाता है। इसके भी बहुत से कारण हैं, इस पे हम कभी बात करेंगे। लेकिन यदि इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस आसन को यदि तय कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि इस पे बैठ के ही आपको मेडिटेशन करना है, तो उसको ये सुनिश्चित कीजिए कि उस पर फिर कोई नहीं बैठेगा, वो आपके लिए रहेगी, उसको सुरक्षित रखिए। रोज़ आपको उसी आसन पर बैठ के मेडिटेशन करना है। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बेहतर परिणाम देंगी, ये तय है। तो आपने समय तय किया, जगह तय की, फिर विपश्यना की जाने के पहले आप मेडिटेशन में जाने से पहले आप स्नान कीजिए और फिर सुविधाजनक वस्त्र धारण कीजिए। फिर एक आसन जो आपकी तय है, उस आसन को आप, उसी आसन पर बैठकर आपको विपश्यना करना है, जिसकी तैयारी आपको पहले कर लेनी है। पास में एक जल पात्र होना चाहिए, जो आपको ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते यदि लगता है कि थोड़ा सा गला आपका सूख रहा है या पानी पीना है, एक दो बूंद आपको ग्रहण करना है, तो पास में एक ऐसा पात्र होना चाहिए जिससे कि ये पूर्ति आपकी हो सके। दूसरा और बेहतर परिणाम के लिए आप वहाँ एक दीपक जला के भी रख सकते हैं, जिससे आपका माहौल पॉजिटिव होगा, सकारात्मक माहौल होगा। कुछ सुगंधित पुष्प हैं, उनको आप पास में रखिए, और कुछ सुगंधित धूप हैं, अगरबत्ती हैं, इस तरह का माहौल भी आप रखेंगे तो एक सकारात्मक माहौल आपका आसपास बनेगा। इन छोटी छोटी तैयारियों को आप कीजिए विपश्यना में जाने के पहले। यदि हम कल से मेडिटेशन की विधि पे पहुंच रहे हैं या कल से हमें विपश्यना शुरू करना है, तो आज इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए एक तैयारी कर लीजिए। फिर हम कल से मेडिटेशन की जो विधि है उस पर बात करेंगे, विपश्यना पर पहुंचेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।